नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से रिलेटेड लगभग 500 क्वेश्चंस देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं वन लाइनर के फॉर्म में कराऊंगा और यह सभी क्वेश्चन लगभग 100 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों आप क्लासेस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों, मैं इस एक ही क्लास में सारी की सारी बायोलॉजी कवर कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जो पिता या जनक है वो कहते हैं अरस्तू को। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कोशिका होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की। और सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किसका निर्माण होता है? तो कैरोटीन का। फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं? तो फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं बड़ी लवक या क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम को कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक के गुणसूत्र बने होते हैं? तो केंद्रक के गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में गुणसूत्र रहता है? तो केंद्रक में गुणसूत्र रहता है डीएनए एवं आरएनए। मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़े में पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े में पाए जाते हैं और टोटल रहते हैं 46। डीएनए एक प्रकार का है? तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में होती है? तो कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है? तो समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो वो है कोशिका। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं? तो मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन किया था जोहानसन ने। सबसे लंबी कोशिका तंत्र का है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्र का है न्यूरॉन। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो आरएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाता है? तो डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृतबीजी पौधा वह पौधा है जिसके बीच में नहीं पाया जाता है? तो अनावृतबीजी वह पौधा है जिसके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आवृतबीजी पौधा वह पौधा है जिसके बीज में पाया जाता है? तो आवृतबीजी वह पौधा है जिसके बीज में पाया जाता है आवरण। शैवालों के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो शैवालों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन आदि पाए जाते हैं। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है? तो सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है? तो सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वो है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लोसिया और सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया रीजिया। सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड। सबसे बड़ा बीज होता है लेडोसिया का। सबसे छोटा अनावृतबीजी पादप है जेमिया पिग्मिया। और केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है?
तो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है हृदय। एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है? तो एक मनुष्य के शरीर में रक्त लगभग 5 से 6 लीटर रहता है। लाल रक्त कण किस प्रकार के रक्त कण हैं? तो लाल रक्त कण गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण हैं। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है? तो लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लीहा को शरीर का कहा जाता है? तो प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति कितनी है? तो वो है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है कितना? 7%। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में समय लगता है। तो एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में होने में समय लगता है 23 सेकंड का। रक्त समूह की खोज 1901 में किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। और मनुष्य में रक्त समूह होते हैं? तो मनुष्य में 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है ओ रक्त समूह को। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। तो यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट कहलाता है ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mm/Hg। mm/Hg यह होता है। श्वसन में शर्करा का होता है। तो श्वसन में शर्करा या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो तंत्र के द्वारा। प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। और पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है। तो पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर या फिर यकृत। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2, यानी कि मनुष्य में 2 किडनी होती हैं। 24 घंटे में मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है लगभग 1.5 लीटर। मानव शरीर में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में कुल अस्थियां या हड्डियां होती हैं 206। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 8। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो शरीर की सबसे छोटी होती है हड्डी कान की स्टेफीज हड्डी। सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं हार्मोन। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो रक्तचाप को मेडुला ग्रंथि नियंत्रित करती है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव है वो अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है कहलाता है? वह कहलाता है अनावृत बीजी। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है किसके कारण? तो लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। शरीर के दांतों के ऊपर एनामल होता है। तो शरीर के जो दांतों के ऊपर एनामल होता है वो सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकीय होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। मनुष्य के शरीर में जल होता है। तो मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर होता है। तो मनुष्य का लिंग निर्धारण जो है वह पुरुषों के XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में होती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो केल्विन में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होता है 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है, तो अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है कुपोषण। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में मिलता है, तो दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में होता है, तो मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है कितनी? आधी। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है हाइपोएक्जिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है न्यूरॉन। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सियाटिक। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। रंग बढ़दांध था, कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो लाल तथा हरे रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग बढ़दांधता को कहते हैं, तो ब्लड जो कलर ब्लाइंडनेस रहती है उसको हम कहते हैं डाल्टनिक रोग। एड्स रोग होता है, तो एड्स जो रोग है वह HIV वायरस के कारण होता है। रक्त थक्का नहीं बनाता है, तो रक्त थक्का नहीं बनाता है हीमोफीलिया रोग में। क्वासीयोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से बच्चों में होती है? तो क्वासीयोरकर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था नवजात शिशु में लगभग हड्डियां कितनी होती हैं? तो लगभग हड्डियां होती हैं 300। मनुष्य के पसलियों में हड्डियां कितनी होती हैं? तो मनुष्य की पसलियों में 24 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है, तो शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबेलम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वो होता है 1350 ग्राम। और मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर। रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का वजन होता है लगभग 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है वो है कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में एंजाइम होता है, तो मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम होता है। मृत RBC नष्ट होता है कहाँ पर? यकृत में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्नाशय। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वो है आंवला। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज की थी, तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो शरीर का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है वसा की कमी से। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे का जनन अंग कौन सा है? तो पौधे का जनन अंग है फूल। गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद आदि हैं, तो यह सभी की सभी जड़ हैं। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि हैं, तो यह सभी के सभी भूमिगत रूपांतरित तना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना होता है। घाव भरने में मदद करती है, तो घाव भरने में मदद करती हैं लसिका। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता? तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का हेपेरिन प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, तो एंटीबॉडी जो है वह एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा कहलाती है, तो पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। विश्व का सबसे फल है, तो विश्व का जो सबसे फल है वो है कटहल। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो
पर्णहरित या क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा पदार्थ भी पाया जाता है, तो हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन तथा जेंथोफिल पदार्थ भी पाया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में। हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, तो यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है, तो भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का। प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो वह है इन्फ्लुएंजा। मनुष्य की आंत में पाया जाता है एस्केरिस। मेडुला में स्थित होता है श्वसन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो है दूध। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है, तो इंसुलिन के द्वारा। जनन कोशिका में विभाजन होता है, तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के जनन चक्र हैं, तो पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जायांग। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस का। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं कहाँ पर, मस्तिष्क में। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन हैं वो हैं बी और सी। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की इकाई है एटीपी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। आनुवंशिकी का नियंत्रण होता है कहाँ पर, डीएनए द्वारा। मलेरिया का कारक क्या है, तो मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है, तो मलेरिया रोग का संक्रमण होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स में प्रभावित होता है, तो एड्स में श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है। छोटी माता का मुख्य कारक क्या होता है, तो छोटी माता या चिकनपॉक्स का मुख्य कारक होता है वेरिसेला विषाणु। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 26। अंडाशय से बनने वाले फल को कहते हैं, तो अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल ट्रू फ्रूट कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है, जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है पौधा में। मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी 90 सेंटीमीटर होती है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी तंत्रिका कोशिका होती है 90 सेंटीमीटर लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं करती हैं वृद्धि तथा प्रजनन। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने, रीटर ने। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था जेनर ने। और एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को कहते हैं रेडियोलॉजी। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक था, तो वो था एल्कोहल। किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है, तो किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है एंजाइम या फिर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो लाल रंग में। वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है औसतन 1200 सीसी। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, तो ब्रेन की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित होता है, तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। फ्लोरीन तत्व का संबंध किसके साथ है, तो फ्लोरीन तत्व का संबंध है दांतों की विकृति से। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है, तो ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है।
शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के खराब होने का कारण जीवाणु है। तो दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। किस कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या होता है? तो मानव शरीर में जल की कमी से होता है डिहाइड्रेशन। मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है विटामिन डी की। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। अस्थमा रोग होती है तो अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोनों में होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोनों में आयोडीन होता है। रक्त दाब का नियंत्रण होता है तो रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। एक स्त्रीलिंग हार्मोन है तो एक स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी और फफूंद अथवा फंजाई श्रेणी का है तो फफूंद अथवा फंजाई श्रेणी का है ईस्ट और मशरूम। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो वो है किंग कोबरा या फिर नागराज। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है फाइलेरिया। और शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। मानव जाति का अध्ययन किया जाता है तो मानव जाति के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण होता है कहाँ पर? लिम्फोसाइट्स में। बीसीजी का पूर्ण नाम क्या है? तो बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेट ग्वायरिन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? तो वो है क्लोरेला। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। पारिस्थितिक तंत्र में घटक होते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र में सजीव तथा निर्जीव दोनों घटक होते हैं। जीवद्रव्य जीवन का क्या है? तो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है? तो ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। उगते हुए बीज करते हैं तो उगते हुए बीज अनोक्सी श्वसन करते हैं। प्लेग एक है तो प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो कहलाता है अनुकूलन अडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान 1944 में किया मैक्कीलाइड तथा मैककार्टी ने। तो डीएनए की सर्वप्रथम पहचान की थी 1944 में मैकीलाइड तथा मैककार्टी ने। कोशिका अथवा सेल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश कौन देता है? तो कोशिका अथवा सेल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं डीएनए। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। ये भाग कौन कौन से हैं? तो ये भाग हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई अथवा कवक, पादप अथवा प्लांट्स और जंतु अथवा एनिमल्स। उत्पादक अथवा प्रोड्यूसर उपभोक्ता अथवा कंज्यूमर तथा अपघटक तथा डिकम्पोजर्स परितंत्र के हैं तो यह सभी के सभी जैवीय घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थलमंडल आता है। ऑक्सीजन का निर्माण प्रारंभ हुआ था साइनोबैक्टीरिया द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? नागोली ने 1855 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित कारण होता है निकोटीन के। तो तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में अपने आप क्या बनता है? तो जंतुओं में अपने आप बनता है विटामिन ई। शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है किसको? विटामिन बी को। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल कौन सा है? तो वो है लैक्टिक एसिड। और जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कौन सा है? तो वो है कोलेस्ट्रॉल। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। साधारणतया हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल कितने प्रतिशत तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है? तो 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतया प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से होती है 7 गुनी अधिक। समसूत्री विभाजन होता है
तो समसूत्री जो विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो वो है मैग्नीशियम। और मसूड़ों द्वारा खून निकालना होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो मसूड़ों द्वारा खून निकलता है विटामिन सी की कमी के कारण। हैजा का टीका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वो है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी रक्त को शुद्ध करती है। आमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में करना है तो हृदय का मुख्य कार्य है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC का आकार क्या होता है? तो इनका आकार निश्चित नहीं होता। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। रक्त क्षारीय होता है और इसका pH मान कितना होता है? 7.4। तो रक्त का pH मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो पाया जाता है लाल रक्त कण RBC में। वृक्क अथवा किडनी का निर्माण होता है तो वृक्क अथवा किडनी का निर्माण होता है नेफ्रॉन्स के द्वारा। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 2 वृक्क की संख्या होती है, यानी कि मनुष्य में 2 किडनी होती हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की कहा जाता है तो नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। मस्तिष्क अथवा ब्रेन तंत्र का है तो मस्तिष्क अथवा ब्रेन तंत्र का सर्वप्रमुख अंग है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? तो मांसपेशियों का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों को गति प्रदान करना। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा जल में घुलनशील होता है, इसमें मुख्यतः होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधों में किस रूप में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज के रूप में। रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है, जिससे शिकायत नहीं होती किसकी? कब्ज की। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है तो जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। कोई नेत्र नहीं होता है तो कोई भी नेत्र नहीं होता है किसमें? केंचुआ में। तो केंचुआ में आंख नहीं होती है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो है व्हेल शार्क। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रिच। और कौआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कौआ का वैज्ञानिक नाम है कोबर्स स्प्लेंडेंस। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस रखता है शरीर के ताप को नियंत्रित। तो मानव शरीर का जो हाइपोथैलेमस है वह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल होती है तो शाकाहारियों में सामान्यतया आहार नाल सबसे लंबी होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह होता है तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में ऊतकों या टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों या टिश्यूज का निर्माण प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लौह या Fe यानी कि आयरन। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है कौन? सेरिब्रम। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो सरीसृप में। गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दों का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। विटामिन डी को कहा जाता है तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। आमातिसार रोग होता है तो आमातिसार रोग अमीबा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे का रोग होता है तो मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है रेनिन। और विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। डायनासोर थे तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के होता है तो शरीर में ताप का नियमन
मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। मोती का निर्माण होता है तो मोती का निर्माण होता है मोलस्का द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी की लार्वा को कहते हैं तो घरेलू मक्खी की लार्वा को कहते हैं मैगगॉट। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है तो वो है अफ्रीकन हाथी। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है तो संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है तो वो है कीवी और यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की करता है तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़पीन का तेल मिलता है तो ताड़पीन का तेल चीड़ के वृक्षों से मिलता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है तो वो है हैनीमैन। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था तो उसका नाम था लुई ब्राउन। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था तो विश्व के प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था 28 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में। बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है तो बौनापन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्या होता है तो क्लोरोसिसी नामक रोग हो जाता है। दूध में मिलता है तो दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए दो तरह का होता है। सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं तो सबसे अधिक गुणसूत्र ओपियोग्लोसम नामक फर्न में होते हैं। गुर्दे का भार कितना होता है तो गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है क्या, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत का एक रोग है तो यकृत का एक रोग है हेपेटाइटिस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है पोक्रेट्स को। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में किसने किया था तो डी वाल्डेयर ने। एड्स की खोज किसके द्वारा की गई थी तो एड्स की खोज की थी माइकल गॉटलिब ने 1981 ईस्वी में। टिटेनस रोग होता है तो टिटेनस रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि स्थित होता है तो थायराइड ग्रंथि गर्दन में ट्रेकिया और लैरिंक्स के अधर तल पर उपस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है तो इसका भार होता है 0.6 ग्राम। सेरिब्रम का कार्य क्या है तो सेरिब्रम का कार्य है बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना। आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक किसे कहते हैं तो आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन अर्थात प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस का पीएच मान होता है तो पित्तरस का पीएच मान होता है 7.5। पित्तरस पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो होता है तो पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में देखा था डी दुबे ने। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं हम जीनोम। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है तो वो है हमिंग बर्ड। स्तनधारियों के हृदय बना होता है तो स्तनधारियों का हृदय बना होता है 4 चैम्बर का। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है तो स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है बकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन की कमी से होती है एनीमिया नामक बीमारी। मनुष्य के आहारनाल की कुल लंबाई कितनी होती है तो इसकी लंबाई होती है लगभग 30 से 32 फीट। इंसुलिन की खोज किसने की थी तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने 1921 में। इंसुलिन रक्त में नियंत्रित करता है शर्करा की मात्रा को। सेरिबेलम मस्तिष्क का डैश है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है तो सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किया था तो प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किया था मुल्डर ने 1840 में। कैंसर बीमारियों का डैश है जो शरीर में कई भागों को प्रभावित करता है तो कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर में कई भागों को प्रभावित करता है। कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए क्या किया जाता है
तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट मिला था कब? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं न्यूप्लाज्मिया ट्यूमर। मानव शरीर में बाल होते हैं करीब कितने? करीब 50 लाख। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो वो है विक्टोरिया रिजिया। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो उसका नाम था इंदिरा। शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है, इसको हम कहते हैं एक्यूपंक्चर। मलेरिया रोग होता है तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं तो राइजोबियम जीवाणु दलहन की जड़ में पाए जाते हैं। लीची का खाया जाता है तो लीची का एरिल भाग खाया जाता है। निषेचन के बाद बीज बनता है कहाँ से? बीजांड से। सत्य फल उत्पन्न होता है तो सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। जल का संवहन होता है तो जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी 1892 में इवानोवस्की ने। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किसने किया था? तो जॉन्स साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से निकलती हैं लगभग 31 जोड़ी तंत्रिका। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है कब? 10 अप्रैल को। विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग। प्रथम पेनिसिलिन था तो प्रथम पेनिसिलिन जो था वो था प्रतिजैव की एंटीबायोटिक्स। साइकस 1 है तो साइकस 1 जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड होता है तो सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तना का काट का। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने। और जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्स की फुल फॉर्म होती है सेवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स रोग है तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। आंसू स्रावित होता है तो आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर की त्वचा पर ईस्ट पाए जाते हैं तो मानव शरीर की त्वचा पर 3 प्रकार के 3 किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की होती है तो मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। मानव शरीर में होते हैं तो मानव शरीर में होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। तो मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं जिनमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में घुला हुआ डैश मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। तो रक्त में घुला हुआ कैल्शियम जो है वह मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के लगभग 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मैं इसकी MCQ फॉर्मेट में इसके क्वेश्चंस की क्लास लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा डेली ऐसी टॉपिक वाइज जीके की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।